सा प्रकार है दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय। परिभाषा लिखेंगे इसकी, परिभाषा लिखेंगे वे अव्यय शब्द जो दो वाक्य या वाक्यांश को वे अव्यय शब्द जो दो वाक्य या वाक्यांश को वे अव्यय शब्द जो दो वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं, जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है ना, सिर्फ जोड़ेगा ही नहीं, अलग करने का कार्य भी करेगा। और जोड़ना और अलग करना ये दोनों इसके प्रकार माने गए हैं, है ना। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। वे अव्यय शब्द जो दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, कहलाते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का माना गया है। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का माना गया है। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का माना गया। ठीक है, इधर देखो। कौन सा? संयोजक है और दूसरा कौन सा है? वियोजक। समझ में आ रहा होगा, ये इसका विलोम शब्द माना जाता है। संयोजक का मतलब कैसे अव्यय शब्द? जोड़ने वाले। कौन से वे शब्द? जोड़ने वाले। और वियोजक का मतलब है अलग करने वाले। ठीक है, देखो ये चार अव्यय शब्द है, और तथा, एवं और व। ये तो किसका कार्य करेंगे? जोड़ने का। दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करेंगे। और लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, अथवा, बल्कि आदि जो ये शब्द है, ये किसमें काम में लिए जाएंगे? वियोजक। कहने का मतलब वाक्य या वाक्यांश को अलग करने में काम में आएंगे। ठीक है ना, उतारो। दूसरी बच्चों का नीचे चालू कार्यक्रम। ठीक है, लिखिए ताकि और के लिए भी काम का ठीक है, सारा एग्जाम लिख लिया। अब बताओ, उदाहरण शामिल में लिखा तो दुनिया का ही। पहचान लिख लिया आप लोगों ने?
आप आराम से अलग कर सकते हैं कि ये संयोजक का है और ये वियोजक का, कर सकते हैं ना, ठीक है। और फिर भी अगर मान लो कसर रह गई, उसको पूरा करेंगे अपने संयुक्त वाक्य में। किसमें पूरा करेंगे? संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य क्या पढ़ा आपने अब तक? वही तो पढ़ा है कि वे दो साधारण वाक्य जो किन से जुड़े होते हैं? संयोजक या फिर वियोजक से जुड़े हुए होते हैं। दो साधारण वाक्य होते हैं। कितने? दो साधारण वाक्य होंगे और किससे जुड़े होंगे? या तो संयोजक से या फिर कहने का मतलब संयुक्त वाक्य जब अपन पढ़ते हैं तो दोनों को साथ में कर देते हैं, है ना, कि जहाँ पर साधारण वाक्य और, तथा, एवं, व, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, अथवा, बल्कि से जुड़े हुए हो तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो यहाँ जो बाकी रह जाएगी कसर वो कहाँ निकल जाएगी? संयुक्त वाक्य में। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन से अव्यय कहलाते हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कौन से अव्यय कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। जहाँ पर वाक्य किन से जुड़ा होगा? और, तथा, एवं, व से जुड़ा है तो संयोजक है, और इनसे जुड़ा है तो वियोजक है। ठीक है, देखो बोलो। राम और श्याम कविता तो बताओ वाक्य जुड़ रहा है या अलग हो रहा है? जुड़ रहा है। शामिल में दिखाता हूँ दोनों के, ठीक है ना। जैसे कि दो भाई है, सगे भाई, एक का नाम हरीश है और दूसरे का क्या है? मनीष है। पापा का फोन आया, मम्मी से पूछ रहे हैं कि हरीश और मनीष कहाँ हैं? तो मम्मी जवाब देगी कि हरीश तो क्या कर रहा है, लेकिन मनीष है। तो बताओ वाक्य जुड़े या अलग हो गए? अलग अलग अर्थ निकल रहा है। बताओ झूठ गुण का पेड़ी ऊपर वाले में पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दोनों मिलकर एक ही कार्य कर रहे हैं। और जहाँ पर एक कार्य करे इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? जोड़ने का कार्य हो रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें कौन सा वाक्य होगा अगर वाक्य माने तो? अगर अपन वाक्य की भी बात की जाए तो राम और श्याम जो कविता लिख रहे हैं, कौन सा वाक्य होगा इसमें? कौन सा वाक्य होगा, है ना, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। समझना बात को, सारे और से जुड़े हुए वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं होते हैं। वहां पर अपन नियम लिखेंगे इस कौन से वाक्य में? संयुक्त वाक्य में, कि जहां पर वाक्य में कर्ता दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। काम को करने वाले दो या दो से अधिक भी। परिभाषा में अपन ये नहीं लिखते हैं, परिभाषा में लिखते हैं कि जहां पर उद्देश्य दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। याद रखना, वाक्य में उद्देश्य कर्ता होता है। वाक्य में उद्देश्य कौन होता है? काम को जो करने वाले वो सारे के सारे उद्देश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्देश्य। और नियम होता है कि जहाँ पर उद्देश्य दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा अगर किया गया विधेय या फिर क्रिया एक हो तो वो सरल या साधारण वाक्य माना जाता है। मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? मैं आप सभी लोगों के नाम नहीं जानता, लेकिन अगर मैं नाम जानूं आपके और सारे के नाम लिखकर अगर मान लो पीछे लिख दूं कि हिंदी पढ़ते हैं, क्या लिख दूं? हिंदी पढ़ते हैं, तो भी याद रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ सरल या साधारण वाक्य होगा। जब तक वाक्य में दो क्रिया दी हुई नहीं होगी तब तक संयुक्त वाक्य नहीं कहलाएगा। यहाँ पर दो क्रिया है, हरीश पढ़ रहा है और मनीष है। जहाँ पर कर्ता भी दो है, उनके द्वारा किए गए काम भी कितने हैं, तब जाकर कौन सा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। याद रख लेना, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है ना। आपने सिर्फ यार चीज रटा में ली भाई और दिख जाओ वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, लेकिन विषय काम न चाहता है। एग्जाम में प्रश्न वहां से बनेगा जहां जाकर अपन टॉपिक को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। जहां जाकर टॉपिक को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसके बाद से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है। हमें यह पढ़ा दिया गया है कि और का प्रयोग किसमें होता है, संयुक्त वाक्य में। वो यहाँ से प्रश्न उठाएगा, आपको देगा राम और श्याम कविता लिख रहे हैं, बताओ आप करके आओगे इसको, कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। और वहाँ गिनोगे कि मेरे कितने नंबर है इसमें, 3 नंबर है।
ठीक है, ऐसा काम हमें नहीं करना। टॉपिक को वहां तक पढ़ना है जहां तक अपवाद स्वरूप भी अगर नियम बनाया गया है तो भी उसको समझ के जाना है। हरी बात समझ में आ रहा है के बाहर के बागो मतलब एग्जामिनर अपन मात निर्देश का अपन मात पूर्ण देनी है, एग्जामिनर मात देनी अपन उन्हें या चैलेंज करनो को अब दे तो खटू दे। हरी बात समझ में जज जा रही हिंदी पढ़वागो में जो फिर तो कई मतलब वो प्रोग्राम पढ़वागो तो आपके डीएसटीसी की हिंदी 40 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? सभी कोचिंग वाले कहते हैं कि कितने दिन में पूरी करवाना, आपको सिर्फ 40 दिन में पूरी करवाना है ना। लेकिन 40 दिन में सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी की ऊपर से हिंदी कंप्लीट है होती है। हिंदी को अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हो तो कम से कम 2 महीने लगते हैं। कितने महीने? 2 महीने, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। 2.25 महीने हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, अभी तक भी रह रहे हैं। आज 2 घंटे की क्लास है। 4 तारीख से क्लास चल रही है। कितनी तारीख से? 4 तारीख से क्लास चल रही है मेरी। 4 छुट्टियाँ मान के चलो आप, 4 छुट्टियाँ होगी। और कितनी तारीख हो गई आज? है ना। और उसमें मेरी 2-2 घंटे की क्लास भी लगी है। और आज भी कितने घंटे की क्लास है? 2 घंटे की। फिर भी सिलेबस आज जाके पूरा होगा। इसका मतलब कितने दिन लगते हैं? 2 महीने से ज़्यादा लगते हैं अगर अपन ढंग से हिंदी पढ़े तो। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे अपन वाक्य में। अभी क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चय बोधक के अव्यय। बोलो। मनीषा व कविता माना बनाती है। अगर वाक्य की भी बात की जाए तो कौन सा वाक्य है? और अगर मान लो इसकी बात की जाए तो कौन सा बोधक है? समुच्चय बोधक का कौन सा प्रकार है? संयोजक वाला है। ठीक है, जोड़ने का कार्य करेगा। हाँ सर, ये वाला कर दीजिए। ठीक है, बोलो। हाँ, सुरेश ने खूब मेहनत की मगर तो जोड़ रहा है, अलग हो रहा है, दोनों लग जा रहे हैं। मेहनत करना अलग चीज है, वहां पर फेल हो गया वो बिल्कुल अलग जा रहा है। वाक्य को अलग करने का कार्य कर रहा है। अगर अपन इसको ऐसे बोले कि सुरेश इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने खूब मेहनत की, क्योंकि उसने खूब मेहनत की, तो बताओ वाक्य जुड़ रहा है? जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये मगर शब्द जुड़ते ही वाक्य क्या हो गया? अलग हो गया। 2 अलग अलग वाक्य हो गए। ठीक है ना। उतारो। हाँ, 4 उदाहरण काफी है समझने के लिए। ठीक है, हटो। ठीक है, आप ये बताओ मेरे को, इसके बाद ब्रेक चाहते हो? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक कर दो। फिर मैं लगातार सीखने को अरे नहीं, एक एक कहने से कुछ नहीं होगा। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन लंबे नहीं जाना है। लंबे नहीं जाना है। नहीं आएंगे ना, ये नहीं आएंगे तो मैं चला जाऊंगा, उसमें क्या है। देखो मेरी 11 बजे क्लास है तो उसके लिए